अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर यहाँ पर स्टॉप किया था कि हम 2007 बना चुके थे। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये आपके एजाज़ में आकर मेरे फिजिकल स्टूडेंट्स मेरे साथ मिलकर बनाते हैं ताकि हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स परेशान ना हो। फिजिकल वाले तो फिजिकली टीचर के साथ होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हें क्रिएट नहीं होती। इन्हें पता होता है कि इस वक्त रजिस्टर पे क्या मौजूद है, हमने कहाँ से चलना है। तो मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को एडवाइस करूँगा कि आप भी अपने रजिस्टर पे हर वीडियो कॉपी किया करें और क्लास के तौर पे लिया करें, रादर देन आप वीडियो वॉच करते रहते हैं। ठीक है, अब 2008 में चलते हैं। 2008 में देखिए, 2008 में कोई एडिशन हुआ, कोई डिस्पोजल हुआ क्या? इस 6,20,000 में कोई ऐसे एसेट्स हैं जो फुली डेप्रिशिएट हो चुके? जी, वो कौन से एसेट्स हैं? ये वाला 1,50,000 वाले फुली डेप्रिशिएट, और ये साल के पहले दिन भी फुली डेप्रिशिएटेड है। अब पूरे साल हम इन्हें रगड़ा लगाएंगे, यूज करेंगे, यूज करके ये थक हार के बैठ जाएंगे। जब ये थक हार के बैठ जाएंगे तो सारे एसेट्स अपनी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करवाने निकाल जाएंगे। फुली डेप्रिशिएटेड क्या कहेगा? जाओ तुम डेप्रिशिएट होकर आओ, मैं अपनी जिंदगी में बहुत डेप्रिशिएट हो गया, अब मैं डेप्रिसिएशन के लिए नहीं जाऊंगा। फिर साथ कौन बैठी हुई होगी? फुली डेप्रिशिएटेड के साथ कौन बैठी होगी? लैंड बैठी होगी। तो फुली डेप्रिशिएटेड कहेगा तुम नहीं गई, तो वो क्या कहेगी? तुम्हारा दिल बहलाने के लिए बैठ गई हो, तुम इसलिए डेप्रिशिएट नहीं होगे कि थक हार के बैठे हो, मैं इसलिए डेप्रिशिएट नहीं होंगे क्योंकि मैं नॉन डेप्रिशिएबल हूं। तो इंट्रो तक यहाँ एक्सक्लूड किया करते थे लैंड को, पेंसिल ना करिए, यहाँ 2008 में एक्सक्लूड करेंगे लैंड को भी और फुली डेप्रिशिएटेड को भी। दोनों पीपी में नजर आएंगे लेकिन दोनों कैलकुलेशन में नजर आए। बेटा वर्किंग नंबर 2, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2008, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग फुली डेप्रिशिएटेड। क्यों? क्योंकि डिस्पोजल तो है ही नहीं। फुली डेप्रिशिएटेड कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन। बताएं कितना है? 6 लाख। इसमें से किसकी कॉस्ट निकाल दो? कितनी है? बाकी कितना बचा? 4 लाख। ये कौन से एसेट्स हैं जो पूरा साल इस्तेमाल हुए? इस बच्ची की अच्छी आदत है, ये वो बोलती है जो टीचर बोल रहा होता है। कोशिश करें अपने वर्ड्स ना लें जब तक क्वालिफाई ना करें। जिस टीचर से जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके वर्ड्स उठाएं, क्योंकि वो 20-22 साल के वर्ड्स हैं जिनसे वो बच्चों को चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलरेडी बना चुका है। अपने वर्ड्स ना लें बेटा, पढ़ाई के दिनों में अपने वर्ड्स नहीं होते, उस्ताद के वर्ड्स होते हैं। डिवाइड माइनस कोई रेजिडुअल वैल्यू होती तो डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? कितना बना? 90। अब जरा ध्यान से, डेप्रिसिएशन ऑन फुली डेप्रिशिएटेड एसेट यहाँ लिखो। क्यों ना लिखो? क्योंकि साल के पहले दिन ही फुली डेप्रिशिएटेड है। वहां तो इसलिए लिखा था क्योंकि 6 महीने डेप्रिशिएट करना था, 6 महीने नहीं करना था। ओके हो गया? कितना आया? 90। भाई ये पेंसिल ना कर यार, एक रिक्वेस्ट की है बेटा, एक रिक्वेस्ट की है कि ये पेंसिल ना किया करें, पढ़ाने में डिस्टरबेंस होती है। 94,000 टोटल कीजिए। 5,24,000। यहाँ पर भी 5,24,000। बैलेंस CD 5,00,000, बोलिए 24,000। 31/12 8 को यहाँ क्या लिखूं? 6,20,000 और इधर भी 6,20,000। 31/12 8 को बैलेंस CD कितना आया? 6 लाख। अब सोच के जवाब दें, 6,20,000 में 1.5 लाख है? 6,20,000 में 1.5 लाख फुली डेप्रिशिएटेड एसेट की कॉस्ट है। अच्छा, 5,24,000 में 1.5 लाख की ओवर द यूजफुल लाइफ टोटल डेप्रिसिएशन है।
रहेंगे जब तक डिस्पोजल ना हो जाए। जब सुबह उठेगा तो इसे काम पे लगा देंगे, लेकिन साल के बाद जब डेप्रिशिएट होगा तो इसे कहेंगे अब आराम कर यार, तू पिछले सालों में क्या हो चुका, फुली डेप्रिशिएट हो चुका। ओके, कोई कंफ्यूजन? हैंडल कर लोगे? अब हेडिंग बनाएं हमारे इस लेक्चर में, नेक्स्ट हेडिंग बनाएं जी। कौन सा बेटा? एक मिनट बच्चियों को बोलने दे जी, आप बोलिए। ये 2,50,000 वाला, कल इसके साथ मैंने क्या लिखा था? 31/12/8 को। इसके साथ क्या लिखा था? 30/6/7 को। इसके साथ क्या लिखा था? 30/6। कब इसकी लाइफ पूरी होगी? 31/12/8 को। मैंने कब तक की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की? इसने फुली डेप्रिशिएट जिस दिन होना है उस दिन मैंने डेप्रिसिएशन कर ली। अब जब 2009 में कैलकुलेट करूंगा, जब 2009 में कैलकुलेट करूंगा तो ये फुली डेप्रिशिएटेड हो चुका होगा। फिर इसको भी मैं डेप्रिशिएट नहीं करूंगा, ऊपर वाले को भी नहीं करूंगा। ये तो आखिरी दिन फुली डेप्रिशिएट हो रहा है, तो पूरे साल तो इस्तेमाल हुआ है, 1 साल बाकी था, 1 साल की डेप्रिसिएशन इसमें आ गई है। किसको? नहीं कर सकते ना। ये कब फुली डेप्रिशिएट हुआ है? साल के आखिरी दिन। तो आखिरी दिन हुआ तो कब से डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगी? अगले साल से। तो मैंने 2009 नहीं बनाया। हाँ, अगर आप कहते हैं सर अंसारी बना दें 2009 भी, मैं बना देता हूँ। जो बच्चे कह रहे हैं यार 9 भी बना दे यार, जो कह रहे हैं बना दे यार, जो कह रहे हैं कर दे यार, चलो यार कर लो यार, चलो आओ 2009 भी बना देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जो यहाँ रिक्वायरमेंट हो उस पे नहीं रहना, हम बच्चों की रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। जो बच्चे कहते हैं वो हम प्रिपेयर करते हैं। हमारी कौन सी अपनी कोई जिंदगी होती है? बात तो सही है, घोंसला भी सही है। चलो भाई, अब आप बनाओगे। यहाँ क्या लिखो मेरी जान? 119 क्या लिखूं? बैलेंस CD में रख के 1-2। और सर वीकेंड है, वीकेंड पे आपने हमें मार्जिन देके चलना है। हम पूरा हफ्ता आपको बर्दाश्त करते हैं। और जब तक CA होगा तो फुली डेप्रिशिएट हो जाएंगे। हिम्मत करनी है इंशाल्लाह। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, मैं फुली डेप्रिशिएट हो गया हूँ या अभी है दम खप? ये तो आप बताएंगे जी। सर मैंने आपको कहा था कि आप जो है ना एक्सेप्शनल केस हैं। आपने जो है ना पहले मुझसे पूछ रहे हैं अंसारी साहब फिल्टर करके जरा बता दें पोस्ट आगे जा सकती है, ठीक है? लो भैया CD हो गया। अब यहाँ आ जाए 119 बैलेंस BD कितना? 5,24,000। लो भाई बच्चियों जो सवाल पूछ रही थी, आपकी रिक्वेस्ट पर या आपके क्वेश्चन पे सबका भला हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2009। अब क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग फुली डेप्रिशिएटेड, एक्सक्लूडिंग फुली डेप्रिशिएटेड एसेट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स परेशान ना होना बेटा। फिजिकल क्लास पढ़ते हुए बच्चों की अगर कोई रिक्वेस्ट आए तो हम क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। इस पे आपने परेशान नहीं होना जी। अब क्या करूंगा? ओपनिंग में कितना पड़ा हुआ है? 6,20,000। बताएं जी, एक एसेट जो पहले से फुली डेप्रिशिएटेड है 1.5 लाख। एक और हो गया कितने वाला? 2 लाख। माइनस करें 2,20,000। ये कौन से एसेट्स हैं? जो इस्तेमाल भी हुए और डेप्रिशिएट भी होंगे। इस्तेमाल तो ये दोनों भी हुए हैं लेकिन ये डेप्रिशिएट नहीं होंगे। अब इस पर रेट लगा दें कि लाइफ 5 फ्रैक्शन लगाऊं, कितना आया? 44,000। ओके ओके बेटा। अब इधर आ जाए 31/12/9 को डेप्रिशिएट कर दीजिए। कितना हुआ?
44,000 जमा कर दीजिए। 568,000, इधर भी 568,000, इधर बैलेंस CD 568,000 और इधर 31,12,9। मेरे ख्याल में अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, हो जाएगा मसला हल जी दोस्त। क्या चेंज हो जाए? अकाउंटिंग ये नहीं चेंज हो सकता, बाकी एस्टीमेट चेंज होंगे। बाकी एस्टीमेट आप कह रहे हैं कि लाइफ चेंज हो जाए, हाँ तो फिर हम इसे जितनी लाइफ इसकी रिवाइज होगी फिर दोबारा से इसे डेप्रिसिएशन शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपके R1 के लेवल पे नहीं, वो C5 के लेवल पे आएगा कि फुली डेप्रिशिएटेड एसेट के लिए अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज हो जाए, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एसेट अकाउंट बनाना सिखाऊंगा WDV पर। क्या बोला? दोबारा बोले, दोबारा बोले। अब बच्चा ये समझता है कि एसेट अकाउंट WDV पर बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन मेथड भी WDV लगाएंगे, ये बिल्कुल इलॉजिकल सी बात है। WDV एक टर्म का नाम है और WDV मेथड एक कॉन्सेप्ट का नाम है। तो टर्म तो हर मेथड में आएगी। आप इंटो देखें, पांचों मेथड में कॉस्ट में से क्या माइनस की तो क्या आई, तो WDV टर्म हर मेथड में आती है, लेकिन WDV मेथड सिर्फ एक अलहदा में। भाई ये पेंसिल ना करना यार, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा, मेरे बच्चे, मेरे भी रिक्वेस्ट है यार आपसे यार, आप पेंसिल से खेलते रहते हैं, मुझे बच्चों को पढ़ाने दें, आपका पेंसिल का खेल फिर बाहर जाके कर लीजिए। अब देखें अब आवाज़ कोई नहीं है, जैसे ही मैं पढ़ाना अब इधर बच्ची शुरू होगी, वो कह रही अंसारी मैं भी हूँ राहों में। तो बेटा तू राहों में है, राह वाला कोई आ जाएगा, फिलहाल मुझे पढ़ाने दे, तेरी मेहरबानी। वो कहते हैं ना, रस्तों पे ना बैठो हवा तंग करेगी, बिछड़े हुए लोगों की सदा तंग करेगी, मत बजाओ पेंसिल बार बार बिछड़ेगा अंसारी तो एक ही कदा तंग करेगी। इंसान बना है, आप पेंसिल किसी ने नहीं बजानी, आपकी मेहरबानी। ये मुकाबला नहीं होना चाहिए, इधर बॉय बजाए तो बच्ची का हम भी बराबर की है, ठीक है। अब सुनो क्या करूंगा, एसेट अकाउंट बनाऊंगा किस पर? अच्छा 3 मेथड ना नन्हे मुन्ने थे, उन्हें हमने इंट्रो में क्या कहा, चलो FR1 में आया तो थोड़ा सा आएगा, उतना ही जितना इंट्रो में कर चुके, रिवाइज में आपको करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो आज मैं WDV से एसेट अकाउंट बनाऊंगा, कभी उसके लिए स्ट्रेट लाइन यूज करूंगा और कभी उसके लिए WDV मेथड यूज करूंगा। इंट्रो की पहली डेप्रिसिएशन की क्लास में हर टीचर आपको डेप्रिसिएशन की 2 एंट्री बताता है और कहता है एक इंट्रो में यूज करेंगे और दूसरी FR1 में यूज करेंगे। अभी तक हम इंट्रो वाली एंट्री पे चल रहे हैं, डेप्रिसिएशन, डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेकिन अब तो आप बड़े हो गए हैं और अबू बकर की तो उम्र भी ज्यादा होती जा रही है, जाए जा रही है, वक्त निकले जा रहा है। अब इसे जल्दी से एंट्री सिखा देते हैं ताकि ये अपनी उम्र में ये काम कर ले। एंट्री बता दे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, नॉन करंट एसेट क्रेडिट। दोबारा बोले, दोबारा बोल रहे। अब हम इसे क्या कहेंगे, बाय बाय, बाय बाय, आप जाएं, आपकी जरूरत नहीं है। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहेगी मेरी तुझे जरूरत नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, हाँ क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन को यहां लिखना शुरू कर दिया। क्या एंट्री है, डेप्रिसिएशन डेबिट, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो कह सकते हैं हमने नॉन करंट एसेट की सफेद पोशी खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब हम उसकी सफेद पोशी पर कोई ध्यान, पता चलता है लोगों को तो चल जाए कि नॉन करंट एसेट की वैल्यू, तो कह सकते हैं हम जालिम होने लगे हैं। तो लिखें जी, प्रेपरेशन ऑफ एसेट अकाउंट यूजिंग WDV मेथड, प्रेपरेशन ऑफ एसेट अकाउंट एट WDV। अब कभी स्ट्रेट लाइन से चलूंगा और कभी WDV से चलूंगा, कभी किससे चलूंगा और कभी किससे चलूंगा। जरा फॉर्मेट देखें फिक्स एसेट का, अब क्या बनेगा, फिक्स एसेट मीन नॉन करंट एसेट, किस पे बना रहा हूं, तो
BD में क्या पड़ा होगा, WDV। लेकिन जब एसेट खरीदूंगा तो आएगा तो अपनी, लेकिन जाएगा अपनी, और डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ लिखी जाएगी। क्या एंट्री होगी? साल के आखिरी दिन क्या बचेगा, क्या बचेगा? बैलेंस शीट। लेकिन वो होगी उस एसेट की। इसको अपनी आंखों में संभालो, 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 आंखों में संभालो, वरना वो तुम्हारे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस जाएंगी। संभालो इसे। अबू बकर, WDV अकाउंट को संभाल अपनी आंखों में। अब ये ना कहीं आंखें कमजोर हो गई हैं उम्र की वजह से। हम 4 आंखों वालों को लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं यार। चलो, अल्लाह जिनकी आंखें हैं उनकी आंखों को कायम रखे, और उनकी आंखों में जो आंखें हैं अल्लाह उन्हें भी कायम रखे। हैं? हम कहते हैं ना, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने कभी समुंदर नहीं देखा। मैं जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वो महबूब का घर हो के बुजुर्गों की जमीनें, जिसे छोड़ दिया उसे फिर मुड़ के नहीं देखा। यारों की मोहब्बत का कर लिया यकीन मैंने, आस्ती में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई वरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू के नहीं देखा। ओए होए 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 होए, इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ। रिकॉर्डिंग जारी होती है और घर जाके डांट खाने की मेरे में हिम्मत बिल्कुल नहीं है। आपने अपनी पूरी जवानी बता दी। ये क्या हो गया? फिक्स एसेट WDV। अब इस फॉर्मेट को जहन में ले लिया। ये स्ट्रेट लाइन से है या WDV मेथड से? यही तो कह रहा हूँ यार। ये बच्ची जो है ना, ये मेरे दिल से खेलती है। ये किससे बना? ये किससे बना? दोनों मेथड से। ये किससे बना? तो ये WDV मेथड है या टर्म है? ये टर्म है। टर्म कोई भी एक है, मेथड 5 है। बोलो टर्म मेथड। तो लिखो WDV टर्म भी है लेकिन मेथड 5 है। WDV एक टर्म है लेकिन मेथड 5 है। अब ये बोलने वाला बात तो सही है, बड़ी मार खाया करेगा। चलो भाई, एग्जाम्पल नंबर और राइस की बुक का पेज नंबर। अंसारी ने क्या खरीदी है? कितने की? कब खरीदी? मेथड कौन सा है? रेट कौन सा है? ईयर एंड कब है? क्या बनाना चाह रहा हूँ? किस पर? कितने साल तक? अब यहाँ जरा दिल हज को ले लेगा। क्यों हज को ले लेगा? मेथड स्ट्रेट लाइन होगा, फॉर्मेट अपने दिल को समझाओ। मेथड और टर्म, दोबारा बोलो, मेथड टर्म। अब यहाँ पर एसेट का नाम क्या है? मशीन अकाउंट बनाओ, फॉर्मेट जल्दी से बनाओ। आज वीकेंड है यार, वीकेंड पे हमने सारा रिवाइज करना होता है। कैलकुलेटर उठाए। सर आपका फॉर्मेट कोई और बनाने आएगा? सर वो खुड्डे लाइन जहाँ फॉर्मेट बनाने वहाँ काम नहीं चलेगा, नया पेज ले लें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब ये ना कल से पीछे बैठो, खुड्डे लाइन लग के।
बच्चियों खामोश। क्या बनाने लगाऊं? किस स्टाइल से? और भाई किस स्टाइल से? और मेथड कौन सा लूंगा? ठीक है, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? अब्दुल रहमान क्लास में है? कहाँ है? मशीन अकाउंट। और फूलनगर का वो है, वो पीछे बैठा हुआ है। आज उसने फूलनगर चिंची पे जाना है, इसलिए फुल तैयार होके आया है। चलो बेटा, वहीं से निकलेगा। मशीन कब खरीदी है? कितने की खरीदी? एक साथ? तो एक साथ 18 को मशीन खरीदी। मशीन डेबिट कितने से? 40,000 से। ओके हो गया भाई? ओके हो गया? ठीक है भाई। ये क्या है? 40,000। अब जरा ध्यान से, क्या बना रहा हूं? किस पर? साल का आखिरी दिन आएगा भाई, आएगा। इसे डेप्रिशिएट करूंगा भाई, करूंगा। किस मेथड से? फॉर्मूला बताएं। कॉस्ट कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू है, लाइफ है, रेट है। 40,000 का 10%। फ्रैक्शन लगा दो। एंट्री बताएं। एंट्री 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 एंट्री। मैं यहीं पे करने लगा हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम हर चीज को वर्किंग में लेके जाएं। इनटू फ्रैक्शन लगाऊं। रूल बताएं। कितना बना? आंसर बोले। ये 2000 क्या है? एंट्री बोले। मशीन अकाउंट। अब बार बार पिछली एंट्री क्या कहेगी? मैं भी तो हूं, तो क्या कहोगे? भाई साहब WDV बन रहा है, अब आप जाएं। एंट्री बोले। साल का आखिरी दिन आ गया, क्या लिखो? बैलेंस CD कितना? 30। टोटल कितना हुआ? 40,000। ओके हो गया? अब सुबह क्या आएगा? एक क्या आएगा? बैलेंस क्या लिखो? 38,000। ये 38,000 क्या है? WDV। कोई एडिशन आया तो 31, 12, 19 को दोबारा क्या लिखो? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। मेथड कौन सा है? डेप्रिसिएशन पूरे साल की। कॉस्ट कितनी है? 40,000। उसका कितने परसेंट? 10%। फ्रैक्शन लगा दूं? क्यों ना लगाऊं? कितना आया? 31, 12, 19। बैलेंस CD कितना? 30। टोटल करें 38। दूसरी तरफ भी 38। मैं अकेला तो नहीं हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए तुम्हारे दिमाग के कितने हिस्से हो गए? 2। एक में मेथड है, एक में टर्म है। मेथड कौन सा है? टर्म कौन सी है? मेथड कौन सा है? टर्म कौन सी है? और डेप्रिसिएशन की एंट्री कौन सी है? 1 20। बैलेंस BD कितना? 30। 31, 12, 20। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? 40,000 का कितना बना? 4,000। बाकी क्या है? 31, 12, 20। बैलेंस CD कितना? तो मैं अकेला तो नहीं हूं। ये पुराने बच्चे जो उस्ताद पे लगाते फिरते ना, इंसान बन जाए, वो भी साथ है का बच्चा। चलो ये क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। अब पढ़ो ध्यान से। ये तो हमने कर लिया।
इसको बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे इंशाल्लाह, हो जाएगा, वैसे टाइम है। फड़का दो। हाँ हाँ, और कब फड़काओगे? फड़काओ जल्दी से जी, बुक में भी है पेज 63 पे, जल्दी से फड़काओ, 5 मिनट है बस तुम्हारे पास फड़काने के लिए। पेंसिल नहीं मारनी, इस तरह पकड़ा गया। कितनी देर लोगे? जरा जल्दी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स आप भी प्लीज ट्राई कीजिए। तस्वीर ले लिया, अहमद भाई को भेज दो। जल्दी करें बच्चियों, जल्दी करें, शाबाश। शुरू करूं? इधर आए। ये क्या है? फर्नीचर। कब? कितने का है? ये उसकी क्या है और ये उसकी। नीचे रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, किस पे बनाओ? अब 2 लाख लेके चलूं या 1.5 लाख? 1.5 लाख लेकर चलो। ओपनिंग डेट बताएं, बैलेंस बीडी बताएं। ये 1.5 लाख इसकी क्या है? कितने एडिशन हुए? 139 को, 169 को। ये 60,000 और 90,000 इसकी WDV है या कॉस्ट? एसेट आता अपनी, जाता कभी कॉस्ट पे कभी WDV पर। दोबारा सुने, एसेट आता हमेशा अपनी, जाएगा कभी कभी जाएगा। अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है तो जाएगा, अगर एसेट अकाउंट WDV पे बन रहा है तो जाएगा। कोई मसला तो नहीं? पहला एडिशन बताएं कब हुआ? मशीन डेबिट बैंक अपनी, कॉस्ट बोले 60,000।
किसी तहजीब की उम्मीद ना रखिएगा मुझसे नेक्स्ट वीक में जब आप टेस्ट में एब्सेंट होंगे। आरटीएस में बड़ी इंजॉयमेंट की, पीआरसी में यहाँ ये इंजॉयमेंट ख़त्म हो गई। ग्रुप में आपका सारा मामला जो है वो मौजूद है, आपने ज़रा ध्यान से एक्टिव होकर चलना है, ठीक है। इसके बाद 169 मशीन डेबिट जी कितना 90,000 ओके हो गया। टोटल करें 3 लाख। अब जरा ध्यान से, कोई एसेट गया है? कब गया है जी? 30/9/9 को 30/9/9 एंट्री बोले अपनी, और वो WDV अभी मेरे पास, मुझे किस डेट की WDV चाहिए? क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, जहन को ना बहुत तरीके से नपे-तुले अल्फाज से डिवाइड करना होता है, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते जाएंगे क्या होता रहेगा? मिक्स होता रहेगा, और पेपर में मिक्स कॉन्सेप्ट आते हैं और वो फिर हमारे माइंड में मेस क्रिएट करते हैं। तो बेस्ट टाइम क्या होगा? जो होमवर्क आ रहा है साथ साथ सॉल्व करते रहें। जितना होमवर्क ज़्यादा करते रहेंगे, वीकेंड पे रिवीजन करते रहेंगे, उतना सिलेबस आपके हाथ में ग्रिप में रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। एक ही डिस्पोजल हुआ, फिर 31/12/9 को क्या करूँगा? डेप्रिसिएशन एंट्री बोले। फिर 31/12/9 को क्या करूँगा? बैलेंस। ये 3 चीज़ें मुझे चाहिए। क्या फर्नीचर रखो, ध्यान से चलने बेटा, फर्नीचर रखो। ओके हो गया बेटा। अब आ जाए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2000। अब जरा ध्यान से, एसेट अकाउंट किस पे बना रहा हूं? WDV पे। डेप्रिसिएशन मेथड दोबारा बोले। दोबारा बोले। यहां मेरी सोच, यहां मेरी सोच, ये फर्क है। एक ही क्वेश्चन में 2 दिमाग लगने। इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, तो बहुत जल्दी आपको स्वैप करना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अंदरूनी शहर की ड्राइविंग होती है। चिंची भी है, रेड़ा भी है, साइकिल भी है, बच्चा भी है, कार भी है, ट्राला भी है। तो मोटरवे की ड्राइविंग आसान है, 120 पे पैर रख दिया है, पंगे ना करें तो बस आराम आराम से पहुंच जाएंगे। अंदरूनी शहर में आप पंगे नहीं भी करेंगे तो लोग आपके साथ पंगे करेंगे, आप जानते हैं, जानते हैं। एक तो फुटपाथ पे ही चढ़ा देगा और क्या कहेगा? उतर के दिखा। तो आपने जरा ध्यान से चलना है। ये एरिया मिक्स करते हैं जहन को, आपने अपने जहन को मिक्स नहीं होने देना। जब घर जाती है अम्मा क्या कहती है? अपने खानदान में तुझे लेके जाऊंगी अबू बकर। अब्बा क्या कहता है? खबरदार, ये मेरी तरफ जाएगा। ये गरीब का बाल इसी सोच में है। आपने कहीं और जाना, ठीक है आप चली जाइएगा। चल इधर आए। डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग। अब जरा ध्यान से, होश में, होश में हो। मेथड कौन सा है? क्या चाहिए मुझे? कॉस्ट चाहिए, WDV नहीं चाहिए। यही तो सिखा रहा हूं। कौन सा मेथड है? ये वो वजह है जिसकी वजह से ये गिवन है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड ना होता तो इसकी जरूरत ना होती। ओके हो गया। अब बताएं, ये किसकी कॉस्ट है? ओपनिंग की। किसकी? इसमें से किसकी कॉस्ट निकालनी है? डिस्पोजल की। डिस्पोजल की कॉस्ट ढूंढे। 30,000 डिस्पोजल की कॉस्ट। क्या बचा? ये कौन है? ये वो एसेट्स हैं जो पूरे साल इस्तेमाल भी हुए और डेप्रिशिएट भी हुए। क्या कहा? रेट बोले, फ्रैक्शन लगाऊं? कितना बना? अब क्या लिखो? कितने एडिशन है? पहला, अगर रेसिडुअल वैल्यू होती
माइनस करता क्योंकि मेथड कौन सा है, इनटू फ्रैक्शन लगाऊं, रूल बताएं कितना बना, आंसर दे। इसके बाद कौन है, माइनस इनटू इनटू आंसर 10,000, डेप्रिसिएशन ऑन जाने वाले की कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू, रेट, रूल। और ये कौन बाइक से बोलता है यार, मैंने चाय अपने सर पे डाल लेनी है बस। अगर किसी दिन तुम्हारे गलत आंसर की वजह से मैं कोई इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो गया तो FIR किस पे कटेगी? बोलो भाई, रूल कितना बना, आंसर जमा कर दो। ये क्या है, एंट्री बोलो। कोई चाचा या कोई चाची अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट तो नहीं कर रहा, कोई कर रही हो? नहीं, चलो आओ, डेप्रिसिएशन डेबिट फर्नीचर कितने से, अब कौन रह गया, किसकी, जाने वाले की। अब दो तरीके हैं, इसकी पुरानी WDB साल के पहले दिन 1 लाख, कितनी मजीद इसे डेप्रिशिएट किया, 4500, वो इसमें से माइनस कर दें, क्या बचा, 1,45,500। ठंडी करके खाना, आराम से दोबारा बताऊंगा, इसलिए तो कह रहा हूँ ठंडी, रिलैक्स। ये क्या है, किस रेट की, कह सकता हूँ ये पुरानी WDB है। इंट्रो में वापस जाओ, टीचर ने क्या कहा था, क्या कहा था, WDB तक पहुंचने के दो तरीके हैं। एक उसने कहा होगा कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक उसने कहा होगा पुरानी WDB में से नई डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नई WDB आती है। सब टीचर्स ने कहा हुआ होता है, ये नहीं कहना हो ये हमारे वाले ने नहीं कहा था, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके वाले ने ना कहा, सारे हमारे हैं। दोबारा खामोश, चुप करके सुने, चुप करके सुने। WDB पहुंचने तक दो फार्मूले लिखें, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इस वक्त को रोता हूं इंट्रो में कि भाई अकाउंटिंग सीखो, MCQs याद ना करो। कॉस्ट माइनस, दूसरा फार्मूला बोलो, ओल्ड WDB माइनस न्यू डेप्रिसिएशन। क्या बोला, इधर आओ, उठ के ना आ जाना। ये क्या है, ओल्ड WDB, ये क्या है, ये क्या बनी, न्यू WDB। आप कहते हो मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे पुराना वाला स्टाइल अच्छा लगता है। कॉस्ट बताओ, तो ये क्या लिखवा रहे हो फिर, सॉरी, जाने वाले की ओपनिंग WDB दी गई मैंने, तो उसी वक्त रोका करो ना। अगर यहाँ जाने वाले की ओपनिंग WDB होती तो उसमें से क्या माइनस करता, न्यू डेप्रिसिएशन। कहाँ पहुंच जाता, न्यू WDB पे। इसका मतलब सर अंसारी आप ये वाला रूट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, जाने वाले की ओपनिंग WDB, अब मैं मजबूर हो गया वही देसी और पुराना तरीका। क्या, कॉस्ट बोले जाने वाले की 30,000, इसमें से माइनस करना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में कहीं है, क्या लाऊंगा, फार्मूला बताएं, इनटू बोलो इनटू पीरियड। बताएं जी, जाने वाले की कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू, रेट, कब खरीदा था, 1,4,7 टैली डेप्रिसिएशन कितना बना, फिर 31/12 कितनी, फिर 30/9 कितनी, टोटल डिवाइडेड बाय
आंसर 2 पॉइंट, बोलो ये 15,000 कौन है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कौन है? कॉस। कॉस में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गई कितनी? 15,000। अब हम मंजिल के करीब आ गए। अब इस 3 लाख में से ये माइनस कर दीजिए, 2,26,000। एसेट अकाउंट किस पे बनाया? मेथड कौन सा लगाया? एसेट अकाउंट किस पे बनाया? मेथड कौन सा लगाया? दिमाग के कितने हिस्से किए? एक पे क्या रखा, दूसरे में क्या रखा? ओके। अब इंशाल्लाह टेस्ट में इसी पे खेल रहा हूँ मैं, इसी पे खिचड़ी पकड़ी होगी। अब मैं आपको पैनिक करने की कोशिश करूंगा, अभी बता रहा हूँ। 12 टेस्ट है पूरे सेशन में, 3 असेसमेंट है, 1 टर्म टेस्ट है, 1 मॉक है। मैं आपको घुमाने की कोशिश किया करूंगा, करवाई हुई चीज को कोट कर दिया करूंगा। कोटिंग कहते हैं ना, कोट कर दिया करूंगा। आप कहते हो यार ये वाला ये क्या है? अच्छा ओ यार मुझे पता ही नहीं चला सर, ये पूछ रहे थे। वही होगा जो पढ़ाया हुआ, ये नहीं होगा कि आउट ऑफ सिलेबस होगा, क्योंकि छोड़ूंगा कुछ नहीं इंशाल्लाह, लेकिन पूछने के अंदाज बदलूंगा। कितने? 70% वैसे ही पूछूंगा जैसे एग्जामिनर पूछता आ रहा है माजी में। 30% क्या करूंगा? अंदाज बदलूंगा। दोबारा बोल रहा हूं, क्या बदलूंगा? क्यों? जब आपको अटेम्प्ट आएगी 70%, पेंसिल ना कर यार, मैं कहता रहूंगा तू बाज नहीं आएगा। 70% वैसे ही पेपर आएगा जैसे पास पेपर है, 30% नया आएगा। अच्छा 30% को वो मुख्तलिफ जगह छुपा देगा। क्या कर देगा? मुख्तलिफ जगह छुपा देगा। इसका मतलब हर क्वेश्चन में पंगा करेगा। आपने अपने आप को इस पे तैयार करना है। ये पंगे वाली एलिमेंट मुझे पास नहीं करवाता। पेपर के 3 हिस्से होते हैं, बोनस, एवरेज और चैलेंजिंग। कितने? बोनस, एवरेज और तुम सीए करोगे बोनस एवरेज से, और खुदा ना खास्ता कोई सीए छोड़ के जाएगा तो वो भी बोनस एवरेज की वजह से जाएगा, क्योंकि टीचर चीखता रहेगा, शाउट करता रहेगा, ओ खुदा का वास्ता है किस पे फोकस करो? बोनस और एवरेज पे। और तुम पागल टेस्ट में किस पे फोकस करोगे? चैलेंजिंग पे। और वो चैलेंजिंग तुम्हारा खराब कर देगा बोनस और एवरेज भी। बोनस और एवरेज भी खराब कर देगा। सिखाता रहूंगा, पास पेपर अभी आएंगे ना। देखो बच्चों, ये बोनस मार्क्स थे, ये एवरेज थे, ये चैलेंजिंग थे। ये देखो, हम अगर बोनस और एवरेज सही कर लेते तो ये क्वेश्चन हमारा पास हो जाता। आप क्या लगा लेते हैं? आप जिद लगा लेते हैं एग्जामिनर के साथ चैलेंजिंग पे, और वो यही देखना चाहता है कि सीए के स्टूडेंट की नर्व्स कितनी स्ट्रांग है। क्या सारा नर्व्स का खेल है। ये नहीं है कि माशाल्लाह रेगुलर बच्चे हो, आपको आता नहीं होगा। आपको एग्जाम प्रेशर को एडजस्ट करना है। इसलिए तो कहते हैं बड़े बड़े नॉलेजेबल पर्सन भी बाज़ दफ़ा पेपर में बैठकर रह जाते हैं, और सम टाइम एक एवरेज बच्चा एवरेज कॉन्सेप्ट के साथ पास होकर चला जाता है, क्योंकि वो किस पे खेल रहा होता है? वो टिप्स पे खेलता है। किस पे? पेपर 2 तरीकों से पास होता है, एक नॉलेज और एक टिप्स। बहुत नॉलेज हो, पेपर के टिप्स ना हो, बच्चा पास नहीं होता। एवरेज नॉलेज हो, पेपर के टिप्स हो, ये क्वालिफाई कर जाता है। इंशाल्लाह मैं आपको सिखाता रहूँगा ये बातें, ठीक है? अल्लाह ने चाहा तो। यहाँ तक ओके हो गया? डिस्पोजल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर बनाना है तो चलो बना देता हूँ जी। वो भी मैं डिस्पोजल अकाउंट भी WDV पे बनाऊंगा। किस पे? डिस्पोजल अकाउंट किस पे बनाने लगा हूं? WDV पर। बोलें जी, डिस्पोजल डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट, अपनी WDV। कितनी WDV है? 15,000। जाके क्वेश्चन में देखें कितना कैश आया भाई, कितना कैश आया? कैश आने की एंट्री बोले। कैश डेबिट 12,000 आया। गेन हुआ, लॉस हुआ? लॉस कितना? 3,000। क्या बनाना सिखाया? एसेट अकाउंट। किस पर? मेथड कौन सा लगाया? अब क्या बनाना सिखाऊंगा? एसेट अकाउंट। किस पर? यहाँ मेथड कौन सा लाऊंगा? WDV लाऊंगा। स्ट्रेट लाइन तो ले आया, अब क्या लाऊंगा? WDV। तैयार हो? अच्छा, इधर भी WDV हो, इधर भी WDV हो, ज्यादा टेंशन नहीं होती।
कब ज्यादा टेंशन होगी? इधर WDV हो, इधर स्ट्रेट लाइन हो, क्योंकि यहाँ कॉस से लेके चलना है। वहां मसला नहीं होता, इधर भी WDV है, इधर भी WDV है, इधर सारी कैलकुलेशन इन्हीं फिगर्स पे होनी है। तैयार हो? तस्वीर आए भाई, कौन सा मेथड है? रिड्यूसिंग बैलेंस। 10 मिनट है, सॉल्व करें आप। 10 मिनट है आपके पास। कौन है उधर? मेरे को बुला, उन्हें क्या आपकी रूटीन उधर है? ध्यान से ट्राई करें, शाबाश। क्या कह रहे हैं? पेज सही कर लीजिए, आप देख लें, इसमें इतना बड़ा इशू नहीं होता। क्या है पेज नंबर? 64। शेरोज पिक्चर ले लीजिएगा। क्वेश्चन 39 है, पेज 64 है। लाइव स्ट्रीमिंग। ओके हो गया भाई? ओके हो गया? आओ भाई बताओ, ओपनिंग कब का है? एक कितना है? ये 25,000 उसकी 1,9। बैलेंस BD कितना है? ये उसकी WDV है। क्या है भाई? WDV है। अब आए, कितने एडिशन है? और ये इनकी, क्योंकि जिंदगी का पहला साल कॉस्ट। पहली बाइंग कब की? खरीदने की एंट्री बताएं, कितने का? दूसरी बाइंग एंट्री बोले, कितने का? कितने का? टोटल करें 1 लाख। ओके हो गया? कब गया भाई साहब? कब गया? एंट्री बोले, अपनी कॉस्ट, अपनी बोलो, पूरा बोलो, अपनी बोलो। अब अगर तुमने कहा ना नहीं उसकी WDV, तो मैंने छोड़ना नहीं है। किसकी WDV? अपनी WDV। बोलो एंट्री बोलो, अपनी। एसेट आएगा अपनी और जाएगा कभी कॉस्ट पर, अभी किस पर जाएगा? कब गया? 30/9 को।
फिर 31 12। अच्छा भाई, ये मजाक की बात में ना जवाब देना नहीं छोड़ना। कभी कहो वाकई किसी दिन पागल सा तो है, अभी मारना ही शुरू कर दे, दिमाग तो इसका वैसे ही उल्टा रहता है। ठीक है, तो इतना नहीं उल्टा रहता है कि मैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम करूं, बाकी मजाक की बात चलती रहती है। ठीक है, और बात तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंट्री बोलो। अब बोंगी ना मारना, जल्दी से बैलेंस शीट की एंट्री बोलो। हाँ, नो एंट्री अगर कहता तो सही कोई कि एंट्री है, फिर बताता मैं क्या है, फिर मैं उसकी एंट्री निकालता यहाँ पर। चलो अब आओ जी, क्या लिखे? वर्किंग नंबर 1 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2000। क्या लिखूं? डेप्रिसिएशन ऑन एक्सक्लूडिंग क्या चाहिए मुझे एसेट की? WDV। ये 25,000 किसकी WDV है? सारे ओपनिंग एसेट्स की। इसमें से माइनस कर दूंगा WDV किसकी? डिस्पोजल की। ढूंढ के लाओ ओपनिंग WDV कहीं है? क्या बनाऊं? टेबल बनाऊं। क्या बनाऊं? टेबल कब से शुरू करूं? ये इसकी कॉस्ट थी कितनी? पहली डेप्रिसिएशन कब ली? मेथड कौन सा है? तो पहले साल तो उसकी कॉस्ट पे लूंगा, अगर रेजिडुअल वैल्यू होती नहीं माइनस। अल्लाह मेरे मालिक, यहाँ तो इन्हें अकल दे दे, यहाँ मुझे सब्र दे दे। आप बोलो भाई फ्रैक्शन 9/12 9/12 कहा ना तो गोली मार दूंगा मैं। बोलो WDV बोलो 25,000। ये कौन है? किसकी? अगली डेप्रिसिएशन अब किस पे डेप्रिसिएशन लूं? कितने %? बोलो 51 माइनस करो 20,400। ये कौन है? किस डेट की? इसी 31/12/8 को क्या कहूंगा? 119। अब बताएं कितना माइनस कर दूं? 20,000, बाकी बचा 4,600। ये 4,600 क्या है? ये उन एसेट्स की WDV है जिन्हें पूरे साल डेप्रिशिएट करना है। रेट बोलो, जल्दी से फ्रैक्शन बोलो, आंसर बोलो 900। अब क्या लिखूं? डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन। ये इनकी जिंदगी का पहले की कॉस्ट बोलो, अगर रेजिडुअल वैल्यू होती इग्नोर करते, शुक्र है। रूल बोलो, बाइंग से ईयर एंड। ये है बाइंग, ये है ईयर एंड। कितने महीने? ये कौन कह रहे हैं 9/12? 10/12। गुस्सा नहीं करना यार, तो हर वक्त लड़ने को तैयार रहते हैं अंसारी यार, गैंगस्टर है क्या है यार। घर जाके तो भिकी बिल्ली बन जाता होगा, यहाँ तो हम पे गुस्सा निकालता रहता है। सारे ऐसे ही करते हैं। आगे चलो 10,000। नेक्स्ट इनटू आंसर। इसके बाद कौन है? डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। और इसे आगे बढ़ाते हैं। कब चला गया भाई? कब चला गया? 30/9/9। डेप्रिसिएशन के लिए 20,000 इनटू रूल कितना बना? बोलो 3,060 माइनस करो 17,300। ये WDV किस डेट की? जो पहले दिन से टेम्पो बना लेंगे ना, उन्हें FR1 मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन शर्त क्या है? इंट्रो की तरह ये ना 60 क्लासेस के बाद डिसाइड करो हाँ यार मैंने PRC करना है। यहाँ पहले दिन से डिसाइड करो यार मैं किश्तियाँ जला चुका अंसारी साहब, अब तो मैंने CA ही करना है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करना जिंदगी में। जो करना है इसके बाद करना। ठीक है,
तो ये वर्ल्ड कप में 1.5 महीना बर्बाद करके अपनी अटेम्प्ट ज़ाया ना कर लेना, या बन जाओगे या बिगड़ जाओगे, सिंपल सा रूल है। क्योंकि ये टेक्निकली तुम्हारी सीए की पहली अटेम्प्ट है। अगर 3 पेपर पहली अटेम्प्ट में पास हो गए तो हॉस्टल के डॉन को पकड़ के ही दीवार में ठोक दोगे और आगे प्लस्टर कर दोगे। क्या कहोगे? तू कहता था होता नहीं है, ये तो पहली दफ़ा में हो गया। और अगर ना हुआ, वर्ल्ड कप में मैच में बर्बाद कर लिया अपने आप को, तो फिर हाँ, फिर उसको हार पे ना होगे। क्या कहोगे? डॉन तुम सही कहते थे, सीए नहीं होता। 2 ही चीज़ें, या होगा या नहीं होगा, दरमियान वाला तो कुछ भी नहीं होता भाई। जहन में रखें, अपने वक्त ना ज़ाया करें। अभी कैलेंडर पूछूं वर्ल्ड कप का तो पूरा याद होगा, स्टडी कैलेंडर पूछूं तो यही नहीं पता कि FR1 का टेस्ट कब होना है। 3060 टोटल करें 15,030। उठ के बैठो, उठ के बैठ, उठ के बैठो। ऐसा होया पड़ा यार, बोलो 244। देख लो बच्चा तो सही है, आंसर तो ऐसे नॉर्मली वो सही देता है। चलो भाई, डेप्रिसिएशन कितनी है? 244। जाने वाले की WDV 17,340। आज हमें टेबल से डायरेक्ट मिल जाएगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अकोमोडेटेड तो फाइंड ही नहीं करना। शाबाश। 175 इधर भी लिख दो, लिख दिया। इसमें से माइनस कर दो 133,180। इतना कॉपी करो, इसका डिस्पोजल अकाउंट बना के दो। बहुत मौज कर ली जिंदगी में तुमने। जी भाई साहब, क्या बना दो? डिस्पोजल अकाउंट। भाई क्या बना दें? डिस्पोजल अकाउंट बना दें सर अंसारी। शेरोज साहब, आपके पास और मेरे पास जिंदगी में घड़ी देखने का मार्जिन नहीं है। आपके पास है, आप हमारे कस्टमर हैं यार। कस्टमर एंड बॉस इज ऑलवेज राइट, ठीक है? हमारे पास नहीं है। आप घड़ी देखेंगे शेरोज साहब, मैं डाउन हो जाऊंगा। डिस्पोजल डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट अपनी WDV बताएं। 17,000। कितना नोटू आया? बेटा ये मोबाइल तुझे मरवा देगा सारी जिंदगी के लिए, फिर सिर्फ तू मोबाइल की शॉप के काबिल रह जाएगा। मैं इधर डिस्पोजल सिखा रहा हूँ, तो अपना डिस्पोजल करवा रहा है फुली डेप्रिशिएट होके। क्यों स्क्रैप बनना चाह रहा है? मैं तुझे हीरा बनाना चाह रहा हूँ तो स्क्रैप बनना चाह रहा है, फिर बिक जाएगा उधर उनके घर जाके। मैं ऐसे नहीं करना। मोबाइल नहीं यूज़ करते क्लास में, इतने आप बॉस नहीं है। कभी आप कहें कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट बोले 12,000। दिल इधर लगाएं, ये है आपके दिल लगाने की जगह। लॉस ऑन डिस्पोजल 5,000।
शाबाश। और किसी बच्चे को समझाऊं तो उसका मतलब सारों को समझा रहा हूं, ठीक है? ओके हो गया? यहां तक कोई इशू? अच्छा, अब अपने रजिस्टर पे पहले लेक्चर पे चले जाए पहले लेक्चर पे, पहला लेक्चर। और हमने कौन सा ज्यादा पढ़ा है? 2-4 पेज पीछे करोगे पहला लेक्चर आ जाएगा। जल्दी से चले जाओ, जल्दी से चले जाओ, सब बच्चे जाएं। आ गए? आओ भाई। पहले दिन क्या पढ़ा था? एक बच्चा बोलेगा या एक बच्ची बोलेगी? पहले दिन मैंने आपको पीपी का इंट्रोडक्शन दिया था, दे दिया था। फिर मैंने एसिड खरीदना सिखाया था, उसकी परचेज प्राइस। ये शू शू ना करें, बस हो गया, शू शू ना करें, बचपन में बहुत शू शू कर चुके हो, ठीक है? इसके बाद एसिड खरीद लिया, उसको कैपिटलाइज कर दिया, नॉन करंट एसिड डेबिट किया, कैश क्रेडिट किया, फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस पहले ऐड किए थे और 5 चीज़ें माइनस की थी और कुछ खर्चों को एक्सपेंस आउट किया था। फिर हमने कहा ये एसिड इस्तेमाल होगा, उसको इस्तेमाल करना शुरू किया और 5 डेप्रिसिएशन मेथड डिस्कस किए। स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, यूनिट्स मेथड, आवर्स मेथड और पहला मेथड कौन सा शुरू किया था? ये सारा रिवाइज किया। इसके बाद अगले लेक्चर में हम कहाँ चले गए? WDV मेथड में। हमने इसके साथ चीज़ों को मूव किया, ओपनिंग एसेट्स लेकर आए, पुराने एसेट्स को कैरी फॉरवर्ड किया और एक दिन हमने इस पे लगाया। फिर तीसरे दिन हम किस पे चले गए? यूनिट्स मेथड, आवर्स मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। फिर हमने चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में कभी मेथड चेंज किया, कभी रेट चेंज किया, कभी लाइफ चेंज की, कभी रेजिडुअल वैल्यू चेंज की। यहाँ से हम आगे चले तो लेक्चर नंबर 4 आया। हमने क्या किया? कंपोनेंट ऑफ एसेट्स किया और हमने कोई प्लांट था, बॉटलिंग प्लांट था, उसका क्वेश्चन किया और फिर हमने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया। उसके बाद हम आगे चले तो कहाँ पहुँचे? हमने डिस्पोजल स्टार्ट किया स्ट्रेट लाइन से। उसे हमने कहा डिस्पोजल थ्रू सेल। पहले हमने स्ट्रेट लाइन से किया, फिर हमने WDV से किया। फिर हम लेक्चर नंबर 5 पर चले गए, लेक्चर 6 पे चले गए। लेक्चर नंबर 6 में हमने डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज किया। लेक्चर नंबर 6 में डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज करते हुए हमें कई कॉन्सेप्ट नज़र आए। उनमें एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ट्रेड इन अलाउंस वैल्यू का। फिर हमने एक्सचेंज के ज़रिए भी डिस्पोजल अकाउंट बनाया और अकाउंटिंग एंट्री भी बनाई। ये सारा काम करने के बाद हम लेक्चर नंबर 7 पे आए। यहाँ हमने डिस्पोजल थ्रू फायर किया, डिस्पोजल थ्रू और क्या किया था? और रिवर्स बैक कैलकुलेशंस की थी, रिवर्स बैक कैलकुलेशन की थी और डिस्पोजल थ्रू फायर किया था। ये लेक्चर नंबर कौन सा था? 7। आज लेक्चर नंबर 7 में एक बोले ना, एक 7 में क्या किया था? डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज ही किया था। फिर 8 में आकर डिस्पोजल बाय फायर किया था और साथ रिवर्स बैक कैलकुलेशन की थी। फिर हम आगे आए तो लेक्चर नंबर 9 में क्या किया? फुली डेप्रिशिएटेड एसेट किया। आज वो बात पूरी नहीं हुई थी तो आज उसे आगे बढ़ाया और उसके बाद आकर हमने क्या बनाया? प्रेपरेशन ऑफ एसेट अकाउंट ऑन WDV। आप ये समझें कि पीपी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरे हुए। एक मैंने कॉन्सेप्ट दिया था इनिशियल रिकॉग्निशन का, कब रिकॉर्ड करूं। फिर मैंने कहा इनिशियल मेजरमेंट, पहली दफा कितने पे रिकॉर्ड करूं। फिर मैंने कहा था सब्सिक्वेंट मेजरमेंट और कहा था कॉस्ट मॉडल एंड अभी तक मैंने कौन सा मॉडल सिखाया? तो इसका मतलब है इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट आएंगे तो हमारा एक नया कॉन्सेप्ट होगा, क्या? रिवैल्यूएशन मॉडल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।